ओवरी का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक ओवरी के अंदर बीच का ये जो पोर्शन है वो स्ट्रोमा है और इसके चारों ओर एक एपिथेलियल लेयर होती है। स्ट्रोमा दो हिस्से में डिवाइडेड है, बाहर की तरफ ये पेरिफेरल कार्टेक्स रीजन है और बीच का रीजन मेडुला है और इसमें हम डिफरेंट स्टेजेस फॉलिकल्स के देख रहे हैं जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब्स 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं और स्टैंडर्ड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस। यहाँ से आप देख रहे हैं ये ओविडक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ओवरी से लेके यूटेरस तक का जो ये स्ट्रक्चर है इसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। इस तरफ भी इस तरफ भी, तो ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में भी 3 पार्ट होते हैं। जो पार्ट ओवरी के पास में है फनेल शेप्ड है, ये फनेल शेप्ड पार्ट है, इसको हम लोग इनफंडिबुलम बोलते हैं। इसके आगे का हिस्सा एम्पुला बोला जाता है और इसके बाद जो यूट्रस से जुड़ा हुआ पोर्शन है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम में आगे एक प्रोजेक्शंस होते हैं फिंगर लाइक, जिसको हम लोग फिमरी बोलते हैं। ये फिमरी जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, तो इसको कैप्चर करने में, कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक स्ट्रक्चर है। फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला वाइडर पार्ट है जबकि इस्थमस नैरोअर पार्ट है, नैरो लुमेन होती है उसकी। यूटेरस सिंगल है और जिसको कि हम वूम भी कहते हैं। यूटेरस का शेप इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। ये कुछ लिगामेंट्स के थ्रू पेल्विक वॉल से अटैच होता है। यूटेरस सर्विक्स के थ्रू वेजाइना में ओपन होता है। सर्विक्स के अंदर जो कैविटी होती है उसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो कि वेजाइना के साथ मिल करके बर्थ कैनाल ही बोलते हैं। तो ये सर्वाइकल कैनाल है, यहाँ पे ये पूरा पोर्शन सर्विक्स है और ये वेजाइनल पोर्शन है। इस सब को मिला के हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। ये यूटेरस का फंडस पोर्शन है और ये इसकी बॉडी पोर्शन है। यूटेरस की जो वॉल होती है, ये वॉल हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये 3 लेयर की बनी होती है। सबसे बाहर जो होता है वो पेरीमेट्रियम है, पेरीमेट्रियम से अंदर मायोमेट्रियम होता है यहाँ बीच में, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो एंडोमेट्रियम होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं 3 लेयर स्ट्रक्चर है। एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसके साथ साथ जो मायोमेट्रियम बीच की लेयर है वो यूट्राइन कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। बर्थ के बेबी के बर्थ के टाइम पे इसमें काफ़ी कंट्रैक्शन होता है और इस कंट्रैक्शन की वजह से वो बेबी को बाहर की तरफ एक्सपेल करती है, डिलीवरी करती है। इसके बाद अगर फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल जेनेटिलिया की बात करें तो सबसे बाहर मांस प्यूबिस होता है। मांस प्यूबिस से फिर भीतर की तरफ जाए तो लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनरा होती है। माइनरा के बाद फिर हाइमेन और क्लाइटोरिस। तो मांस प्यूबिस इसमें एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फैटी टिश्यू के ऊपर से स्किन की कवरिंग होती है, सब प्यूबिक हेयर्स भी होते हैं। लेबिया मेजोरा जो है वो फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो कि मांस प्यूबिस से वेजाइनल ओपनिंग तक होती है। इसके ठीक अंदर की तरफ या नीचे की तरफ लेबिया माइनोरा होती है जो कि एक पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। इसके साथ वो वेजाइना की बात करें तो वेजाइना की जो ओपनिंग है वो एक हाइमेन नेम्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम आते हैं एक स्ट्रक्चर इसमें और होता है जिसको कि हम मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। ये फीमेल में बहुत इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो एक मैमल की कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिनको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं और इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट पोर्शन होता है। आप अंदर की तरफ देख रहे हैं ये ग्लैंडुलर पोर्शन है और ये बाहर की तरफ ये फैट पोर्शन है, ये स्किन है। ये जो ग्लैंडुलर पोर्शन है ये बहुत सारे मेमोरी लोब से मिलकर बनी होती है और ये जो लोब्स होते हैं इनके टोटल नंबर 15 to 20 होते हैं। इसमें बहुत सारे आप देख रहे हैं एलोलाई
हैं, एल्वेलाई लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे लंग्स में एल्वेलाई होते हैं उस तरह इसमें भी एल्वेलाई है। और ये यहाँ पे जो एल्वेलाई का फंक्शन है वो मिल्क का सिक्रीशन है। ये जो एल्वेलाई हैं ये मेमोरी डक्ट के थ्रू आगे एम्पुला में ओपन होते हैं, फिर ये एम्पुला ज्वाइंट होकर के एक कई सारे लैटिसिफेरस डक्ट्स बनाते हैं और बाद में ये निपल के थ्रू बाहर आते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मेमोरी लोब, मेमोरी एल्वेलाइस, मेमोरी डक्ट, इसके बाद एम्पुला, एम्पुला के बाद लैटिसिफेरस डक्ट। इस तरह से एक पूरा एक चैनल वाइज स्ट्रक्चर होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है एल्वेलाइस के अंदर, और वो जब बेबी सक करता है मिल्क को, निपल्स को सक करता है यहाँ पर, तो ये मिल्क पूरा सिक्रीट होकर के बाहर को आता है।